अमित जी, दीपक जी का नजरिया कुछ और हो सकता है। बेहतर होता है कि दिग्विजय सिंह जी, दीपक विजयवर्गीय जी अपने उन 5 साथियों का नाम भी ले लेते जो कल दुर्घटना में ग्रसित हुए हैं, तो मुझे संतोष होता। इसलिए संवेदना की बात चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वे सो कॉल्ड लीडर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम पर नेता कहलाते हैं या पार्टी के सिरमौर बने रहते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेरी पहचान एक जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता के रूप में है। तो मैं निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का पैरोकारी बनूंगा। और मैं आदरणीय शिवनारायण द्विवेदी जी की बात को और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा और छत्तीसगढ़ के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि यदि अनीता शर्मा जी का परिवार चुनाव लड़ने में आर्थिक तौर पर यदि कमजोर भी साबित होता है, तो पार्टी को उनका चुनावी खर्च उठाना चाहिए और उनके परिवार को टिकट देना चाहिए। आप कह रहे हैं टिकट तो बाद में मिलेगा, पहले राहुल गांधी से मिलने, वो ये बड़ी समस्या है। टिकट तो मिलेगा बाद में है, पहले राहुल गांधी नहीं मिल रहे उनको अभी तक, ये बड़ी दिक्कत है। प्रज्ञान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं आऊंगा, मिश्रा जी आऊंगा, मिश्रा जी आऊंगा, मुझे अमित जी मैं आऊंगा, मिश्रा जी आऊंगा। हाँ प्रज्ञान जी, आप प्रज्ञान जी के पास हम जा रहे हैं। अमित, एक चीज तो बहुत साफ है जी, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है और हाईकमान को छत्तीसगढ़ देखने का जो चश्मा है, ये दोनों फिलहाल रमन सिंह सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस को रोक रही है और कांग्रेस को ये चुनाव में ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिस बात का आलम इन दोनों कांग्रेसी हाईकमान को और न ही कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को है फिलहाल। चलिए, आप इस बात को कह रहे हैं। सुनील राउत मेरे सहयोगी बने हुए हैं न्यूज रूम से। सुनील, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा और एक बात जो पूरा मर्म निकलकर सामने आया, या तो राहुल गांधी जिस संदेश को बड़े तौर पर देना चाहते हैं वो संदेश जनता से पहले उनके जो पार्टी के दिग्गज नेता है एक अलग संदेश उनको देते हैं, और कुल मिलाकर जो आदिवासियों के आज एक महासम्मेलन था, जो चीज जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंचती है, पहुंचता कुछ और है, दिखता कुछ और है और बात कुछ और निकलती है। नहीं, देखिए अमित, मैं शुरुआती तौर में भी आपसे कह चुका हूं कि ये बुनियादी दिक्कत है कांग्रेस की, चाहे मध्य प्रदेश में ले ले चाहे छत्तीसगढ़ में ले ले। जैसे कि शुरुआत में आप कह ही चुके हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है कई स्तर पर बटी हुई है। आपको मतलब आला कमान तक पहुंचने के लिए आप सीधे नहीं पहुंच सकते, कई स्तर है, उनको पार करके जाना होगा। और जो स्तर है उन स्तरों को पार करना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। तो एक छोटा सा आदिवासी कार्यकर्ता, उस हमले में हम अगर दरभा घाटी की बात करें तो उसमें छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ता थे और सभी ने अपनी अपनी जान खोई है। तो अनीता शर्मा जो है और महेंद्र कर्मा, आज हमें इस बात को समझना होगा कि महेंद्र कर्मा के बेटे को मंच पर क्यों बुलाया गया। इस बात को हमें यह समझना होगा। अनीता शर्मा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अनीता शर्मा के पति की शहादत फायदा नहीं देगी। बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र कर्मा, और वहां पर महेंद्र कर्मा जो बस्तर है उसमें 11 सीटें बीजेपी के पास है, जिसमें से कुछ छिटक नहीं है कांग्रेस को। उसके लिए महेंद्र कर्मा के बेटे को आगे करना जरूरी है, क्योंकि महेंद्र कर्मा के साथ वहां के आदिवासियों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई है। उन भावनाओं को कैश करेंगे वो, तो महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक कर्मा को आगे करना होगा। अनीता शर्मा को टिकट देके कांग्रेस का फायदा नहीं होगा। तो सियासी पार्टियां जो अपने फायदे नफे नुकसान की बात देखती है और वही कांग्रेस देख रही है। नहीं, लेकिन उसको देखना, नफा नुकसान किस चीज का आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक तरफ उस कार्यकर्ता की ताकत से आप सत्ता के किले को देख रहे हैं, सत्ता के किले ख्वाब देख रहे हैं, और उस कार्यकर्ता के हाथ क्या आता है जब उम्मीदें खाली हो, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा सवाल है। दीपक जी, लेकिन मैं आपसे यहां एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। कुल मिलाकर आप एक बात बताइएगा, आपके यहां से, जैसा मैंने कहा था, रामसेवक पैकरा जी की प्रतिक्रिया मैंने ली थी, सुना था उनको, वो भी कहते रहे कि 12 में से 12। क्या आप लोग अति उत्साहित नहीं है? राहुल गांधी के दौरे को आप बिल्कुल ही असफल मान सकते हैं क्या? आप अति उत्साहित होकर अभी भी कहें कि नहीं, 12 में से 11 थी, 11 में से 12 अब हो जाएंगी? दीपक जी, देखिए, ये सारा जो घटनाक्रम है उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी में संवाद का कितना गैप है। जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी बात ना राहुल गांधी जी तक पहुंच रही है और ना राहुल गांधी जी की बात आम कार्यकर्ता तक पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही है, छत्तीसगढ़ में और ज्यादा बुरी स्थिति है। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी किसी भी तरह आम जनता को कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं बात, जब कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई का सचिव राहुल गांधी जी से बात करने की स्थिति में नहीं है, बीके हरिप्रसाद जी से बात करने की स्थिति में नहीं है, तो आम जनता की क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता। आप कह रहे हैं बहुत जल्दी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मेरे पास समय कम बचा है। के मिश्रा जी, आप बेबाकी से इस चीजों को स्वीकारते हैं, मैं इस बात को मानूंगा, लेकिन आप ये मानेंगे कि ये बड़ी चूक है, इस चीज में सुधार होना चाहिए? अमित जी, निश्चित तौर पर यह चूक है, इसमें सुधार होना चाहिए। और सत्ता के